बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तूफान ताउते पर। इस वक्त की सबसे अहम तस्वीरों के साथ आप देख भी सकते हैं इन तस्वीरों को। तूफान गंभीर होता जा रहा है। महाराष्ट्र में तूफान की गंभीरता और बढ़ गई है। महाराष्ट्र गोवा की ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई के घाटकोपर इलाके में ट्रेन पर पेड़ गिर गया है। तो अंधेरी की अगर बात करें तो सबवे के अंदर पानी भर गया है, जिससे यातायात पर असर देखने को मिल रहा है। अंधेरी वेस्ट में सड़क पर पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह तूफान कितना शक्तिशाली है। घाटकोपर की ही तस्वीर आप देखिए, तेज हवाओं की वजह से एक दुकान का बोर्ड उखड़ गया है। तो वहीं तूफान की तबाही से महाराष्ट्र को बचाने के लिए दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर भी लगातार जारी है। सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। तूफान तांडव मचा रहा है। ठाणे में कार पर एक पेड़ गिर जाने की वजह से युवक की मृत्यु हो गई है। पालघर की अगर बात करें तो फसलों पर संकट के बादल हैं और कोरोना संकट तो अपनी जगह बना ही हुआ है। हालांकि महाराष्ट्र में, मुंबई में आंकड़ों में गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन अब ये ताउते तूफान के चलते हुए वैक्सीनेशन को रोकना पड़ा है। हालांकि जो अच्छा कदम बीएमसी ने उठाया है वो ये कि जो मैदान में जो टेम्परेरी अस्पताल बनाए गए थे, वहां से सभी मरीजों को, कोविड के पेशेंट्स को अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। मृत्युंजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मृत्युंजय, ये तस्वीरें तो हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप मुंबई में मौजूद हैं और जैसा कि तस्वीरें हमें वहां से मिल रही हैं, तेज हवाएं, तेज बारिश और समुद्र में उठती हुई ऊंची ऊंची लहरें। निश्चित तौर पर शोभना, और जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद भयावह और बेहद चिंताजनक है। और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि मुंबई के जो मानसून से पहले की तैयारियां होती है वो सवाल उठा रही कि क्या तैयारियां हैं। देखिए ये तस्वीरें कितनी भयावह और चिंताजनक है, क्योंकि अभी कुछ ही घंटों की बारिश हुई है और ये जो मेन सड़क है, मुख्य सड़क है, ये बंद करना पड़ गया है। आप देखिए छोटे छोटे जो टेम्पो थे वो बंद पड़ गए हैं। जो साजो सामान लेकर यहाँ गुजर रहे थे उन गाड़ियों में पानी चला गया है और गाड़ी बंद पड़ गई है। साथ ही साथ कई बाइक यहाँ पर बंद कर गया है। देखिए ये मुंबई के अंधेरी इलाके की हम तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार की हालत यहाँ पर बनी हुई है। दूर आप नजर दौड़ाएं तो तमाम लोग जो वाहन लेकर आ रहे थे वो वहाँ पर रुक गए हैं, क्योंकि इस गाड़ी को, इस रोड को बंद कर दिया गया है। जो बाइक चालक कोशिश करके निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जरा देखिए उनको किस प्रकार से संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर इनकी गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई तो ये गाड़ी बंद पड़ जाएगी। मुंबई के अंधेरी इलाके के अलावा किंग सिंह सर्कल का इलाका हो, सायन का इलाका हो, घाटकोपर का इलाका हो, विक्रोली का इलाका हो, मलाड का इलाका हो, इन जगहों पर देखिए अभी हम बता ही रहे थे एक व्यक्ति यहाँ पर गिर गए। तो ये स्थिति है। यहाँ पर की तैयारियां कितनी है, क्योंकि ये भले ही कहने के लिए फुटपाथ है और फुटपाथ पर लोग आ जा सकते हैं, पर यहाँ पर बहुत सारे मैनहोल खुले हुए हैं जो किसी भी बड़ी घटना को चेतावनी दे सकते हैं। और लोग जो यहाँ के जानकार हैं बता रहे हैं कि यहाँ से आप सुरक्षित बाहर रोड पर चले जाइए, वो ज़्यादा सुरक्षित है, फुटपाथ सुरक्षित नहीं है। अभी एक हमारे आंखों के सामने हादसा हुआ। ये जो व्यक्ति नजर आ रहे हैं ये हादसे का शिकार हुए और एक मैनहोल में गिरते गिरते बाल बाल बचे। तो इससे आप कल्पना कर लीजिए, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, ये तूफान के चलते, तेज बारिश के चलते जगह जगह जल भराव हमें देखने को मिल रहा है। एक व्यक्ति गिर भी गए क्योंकि फुटपाथ पे जगह जगह मेन होल्स खुले हुए हैं। सूरज ओझा भी हमारे साथ बने हुए हैं और पेडर रोड से सूरज ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज ओझा, ये तस्वीरें तो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से समुद्र में ये ऊंची ऊंची लहरें, और लगभग ये कहा जा रहा है कि दोपहर के बाद जब ये हाई टाइड आएगा तो ये लहरें लगभग 3-3.5 मीटर ऊंची होंगी। हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से पेड़ जो है वो रेलवे ट्रैक के ऊपर गिर गया है। ये तस्वीरें तो लगातार मैं अपने दर्शकों को दिखा ही रही हूं, लेकिन आप क्योंकि पेडर रोड पर मौजूद है इस समय, वहां से क्या हालात? जी शोभना, मैं आपको दिखा दूं। आप देखिए कितनी तेज से पानी का बहाव है। अगर कोई यहाँ पर खड़ा हो जाए तो जाहिर सी बात है वो गिर सकता है। ये मुंबई का हाई प्रोफाइल इलाका है पेडर रोड। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मुकेश अंबानी का बंगला भी है। लेकिन आपको दिखा दें ये पूरा इलाके में कई जगह पर जल जमाव की स्थिति है। आपको उस फुटपाथ पे देख रहे होंगे कि वहाँ पर कितना पानी भर गया है। साथ ही जो पहाड़ के ऊपरी हिस्से से काफ़ी तेज़ गति से पानी नीचे आ रहा है और ये सड़क का निचला हिस्सा है, और जिसकी वजह से यहाँ पर जल जमाव की स्थिति निर्माण हो गई है। हालांकि लॉकडाउन और साइक्लोन के चलते कई सारे लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, इस वजह से हमें ट्रैफिक देखने नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आम दिनों में इस तरह की स्थिति निर्माण होती
तो यहाँ पर सूरज, खड़े बिजली रहने व्यवस्था भी की जगह नहीं है। क्या दशा है इस समय? क्योंकि बिजली की इस समय बेहद जरूरत है। तमाम कोविड पेशेंट्स अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया है, रेड अलर्ट इस समय जारी किया गया है। इस समय बिजली आपूर्ति को लेकर क्या खबर है? देखिए, बिजली को लेकर इन्होंने जगह जगह पर जनरेटर्स लगा के रखे हैं, ताकि इन केस कभी बिजली इंटरप्ट होती है, बिजली को लेकर कोई समस्या आती है, तो एक बैकअप प्लान इनका होना चाहिए। क्योंकि कई सारे पेशेंट्स हैं अस्पतालों में जो आईसीयू में हैं, कई सारे कोविड पेशेंट्स हैं जो आईसीयू पे हैं, जिनको ऑक्सीजन लगा हुआ है। ऐसे में बिजली काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर बिजली इंटरप्ट होती है तो कुछ हादसा हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने बैकअप प्लान रखा हुआ है। कई जगहों पर जनरेटर्स की व्यवस्था की गई है। ठीक है, मैं मृत्युंजय का रुख करना चाहूंगी। उससे पहले इस तस्वीर को आप देखिए कि एक गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गया और उस पेड़ के गिरने से एक युवक की मृत्यु हो गई। ये समुद्र में ऊंची उठती हुई लहरें, रेलवे ट्रैक के ऊपर पेड़ गिरा, गाड़ी के ऊपर पेड़ गिरा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो वृक्ष है, ये जो पेड़ है, ये लगभग 60 डिग्री तक झुक जा रहे हैं। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि हवा की तीव्रता कितनी ज्यादा है इस समय। मृत्युंजय का मैं रुख करना चाहूंगी। मृत्युंजय, ये जो तूफान है वो महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर कहर बरपा रहा है। आप जहां पर मौजूद है वहां पर जल भराव की तस्वीरें भी हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन जो 2 बजे के बाद हाई टाइड को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है वो जरूर चिंताजनक है। निश्चित तौर पर शोभना, देखिए हाई टाइड के समय चिंता और मुंबईकरों की बढ़ जाती है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो भयावह है। ये तो शुरुआत के कुछ घंटों की तेज बारिश का नतीजा है कि मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। एक अनुमान लगाया जा रहा था कि जब ये चक्रवाती तूफान गुजरेगा, गुजरात की दिशा में जाएगा, उसका प्रभाव होगा, लेकिन इतना ज़्यादा होगा ये नहीं अनुमान लगाया गया था। मैं रायगढ़ जिले की जो जानकारी आ चुकी है, जो वहाँ के डीएम ने हमें जानकारी दी है कि 839 घर डैमेज हो गए हैं। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक व्यक्ति की मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं, एक पशु की भी मौत हुई है, पालतू पशु की। ऐसी जानकारी अब तक आधिकारिक तौर पर आई है। और यहाँ मुंबई में देखिए लगातार बारिश हो रही है। चक्रवाती तूफान जैसे मुंबई के नज़दीक से समानांतर गुजर रहा है, अभी 150 किलोमीटर की दूरी पर है समुद्र के किनारे से। वहाँ उसका प्रभाव देखिए मुंबई और आसपास के इलाकों में कितना है। जगह जगह पर पेड़ गिर रहे हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है। और ये देखिए ये हालत, ये तो मुंबई का बहुत पॉश इलाका, अंधेरी वेस्ट इलाका है लोखंडवाला का, और लोखंडवाला इलाके की सड़कों की हालत देख लीजिए। जहाँ ये तस्वीरें देखिए चिंताजनक इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि ये तो तूफान के चलते भारी बारिश हुई और इस तरीके से पानी भर गया। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा ही रहे हैं। मॉनसून की दस्तक किसी भी समय महाराष्ट्र में, मुंबई में हो सकती है। उसके बावजूद इस तरीके की तैयारियां, इस तरह के जलभराव की तस्वीरें कहीं ना कहीं अलार्म जरूर है। और हम बता दें कि महाराष्ट्र में तूफान ताउते अलग अलग जगहों पर कहर बरपा रहा है। पहले यहां ऑरेंज अलर्ट जारी था, मगर तूफान की गंभीरता अब बढ़ी हुई नजर आ रही है। अधिकतम हवा की जो रफ्तार है वो 210 किलोमीटर प्रति घंटे तक जाने का अनुमान है। मुंबई से हमारे संवाददाता वेदांत नेब ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। ताउते चक्रवादल जिस तरह से मुंबई के नज़दीक, मुंबई के लेवल पर आया, उसी तरह से सुबह से ही इसका प्रभाव हमें मुंबई और नज़दीकी क्षेत्र में देखने मिल रहा है। इस वक्त मैं मुंबई के कप परेड कुलाबा इलाके में हूँ, जहाँ पर कई सारे पेड़ यहाँ पर गिरे हैं और उस कारण ट्रैफिक जाम यहाँ पर हुई है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर कंट्रोल का काम करे, तो दूसरी तरफ जो पेड़ है जो आधे नीचे गिरे हैं उन्हें पूरी तरह से काटने का काम यहाँ पर प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। जहाँ पर रोड पर ये पेड़ गिरे हैं वहाँ पर फायर ब्रिगेड उन पेड़ों को बाजू को करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उससे जो ट्रैफिक है वो प्रभावित हो रही है। ट्रैफिक जाम की समस्या हमें देखने मिल रही है। दूसरी तरफ जल भराव भी कई जगहों पर देखने मिल रहा है, क्योंकि बारिश जिस तरह से हो रही है, दूसरी तरफ तेज हवा है और अगले 2 घंटों में, मतलब जो आने वाले 2 घंटे हैं, तब ये हवा और तेज होगी और बारिश भी मुंबई की कई जगहों पर हमें तेज देखने मिलेगी। कैमरामैन गजन बालापुर के साथ वेदांत नेब, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो इस समय मुंबई में तेज हवाएं, तेज बारिश, समुद्र में ऊंची लहरें, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो इस समय फील्ड में मौजूद है। पल पल का सबसे पहला अपडेट, सबसे पहली तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। दादर से हमारे साथ गणेश ठाकुर जुड़ गए हैं। दादर में क्या स्थिति है गणेश?
जी देखिए, यहाँ पर बारिश अब बहुत तेज़ हो रही है और तेज़ हवाओं के साथ ये बारिश आ रही है, यानी जो तौकते तूफान का असर मुंबई में देखने मिल रहा है। अब ये तस्वीर देखिए, यहाँ पे दादर सिटी सर्कल की तस्वीर है। जल जमाव यहाँ पर होने लगा है और जो बड़े बसेस, ट्रक, उनको भी इस पानी से गुजरने में दिक्कतें आ रही हैं। आप देखिए, यहाँ जो पूरा एक कॉर्नर होता है, लेफ्ट साइड कॉर्नर होता है सड़क का, वो पूरा जो है वो इस बारिश की वजह से यहाँ पर जल जमाव की स्थिति हुई है और तेज़ हवाएं, हमारी छतरी या हमारा जो इक्विपमेंट है वो भी यहाँ पर फिलहाल रुक नहीं पा रहा। छतरियाँ उल्टी हो रही हैं यहाँ पे। और ये मुंबई का दादर परिसर, ये जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रोड है, ये मुंबई का निचला इलाका यानी निचले स्तर का इलाका माना जाता है। लो लाइंग एरिया इसे कहते हैं, यानी सायन से लेकर हिंदमाता आगे भाईकला तक यहाँ अक्सर बारिश में जल जमाव होता है। आज कुछ घंटों से यहाँ बारिश हो रही है और माटुंगा, सायन, दादर, हिंदमाता इस परिसर में जल जमाव की स्थिति आई है। ट्रैफिक जाम हो गया है क्योंकि कई गाड़ियाँ इस तेज बारिश में या पानी जो जमा है यहाँ पे, बिल्कुल गणेश, और ये स्थिति तो उस समय पैदा हो रही है जब लॉकडाउन चल रहा है। उस संख्या में गाड़ियां है ही नहीं तो आज सोमवार का दिन है। अंदाजा लगाइए, अगर शहर खुला होता, लॉकडाउन ना होता तो क्या स्थिति पैदा हो जाती। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में इस समय समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और लगभग 2 बजे के बाद हाई टाइड की आशंका बताई गई है। ये अलर्ट जारी किया गया है और उस समय ये लहरें 3 से 3.5 मीटर ऊंची होंगी। सी लिंक को इस समय बंद कर दिया गया है। तमाम हमारे जो सहयोगी हैं वो इस समय फील्ड में मौजूद हैं। जगह जगह से खबरें मिल रही हैं कि पेड़ गिर रहे हैं, गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गया है, कहीं रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिर गया है। गणेश ठाकुर दादर में मौजूद है। गणेश ठाकुर, एक बार फिर मैं आपका रुख करना चाहूंगी और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जगह जगह बिजली के खंभे, बिजली के तार टूटने की भी खबरें आ रही हैं। खंभे उखड़ रहे हैं, बिजली के तार टूट रहे हैं। ऐसे में पानी में करंट आने का डर जो है वो पैदा हो जाता है। इसको देखते हुए क्या एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं इस समय? देखिए स्वप्ना, ये मुद्दा जो आपने उठाया है बहुत सटीक है, क्योंकि आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये ड्रेनेज का काम शुरू है और यहाँ पर जो काम किया गया उससे गड्ढा वहाँ पर किया गया है। तो सारी जो लाइन्स होती है वो नीचे से जाती हैं। कई बार हमने देखा है मुंबई में लोग मैनहोल्स में लोग इस तरह की तेज़ बारिश में गिरकर अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये परिस्थिति है। बारिश से पहले जल्द से जल्द सारा काम किया जाए। जो ड्रेनेज हो, स्टॉर्म वाटर ड्रेन का सारा काम करने की कोशिश होती है, रोड डिपार्टमेंट की कोशिश होती है। तो अचानक आए तूफान की वजह से यहाँ पर इस तरह के काम रुक गए हैं। तो अभी वो महिला अगर वहाँ से जा रही है, वो महिला अगर आगे जाते समय उसे वो गड्ढा नहीं दिखता या वहाँ पर नंगी तार जाती है, यहाँ से ठीक 100 मीटर की दूरी पर, जब मैं आ रहा था इस सड़क से 100 मीटर की दूरी पर एक बड़ा पेड़ गिर गया था जिसकी वजह से गाड़ी को नुकसान हुआ था। वहाँ एक खम्भा बिजली का गिर गया था। वहाँ पर बीएमसी के स्टाफ थे तो वहाँ लोगों को अलर्ट किया जा रहा था। लेकिन कई जगहों पर इसी तरह की स्थिति है, कहीं बिजली के खंभे गिर रहे हैं तो कहीं पेड़ गिर रहा है जिसकी वजह से गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। फिलहाल तो बिल्कुल पेड़ ठीक है गिरने की वजह से या बिजली के खंभे गिरने की वजह से किसी की जान को कोई नुकसान आने की खबर नहीं आई है। लेकिन स्थिति इसी तरह अगर बनी रही तो आगे मुंबई वासियों का अगले 2 घंटे मुंबई के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 100 किलोमीटर बिल्कुल ठीक है गणेश, और आने वाले 2 घंटे बेहद गंभीर है मुंबई के लिए। इसी समय वहां पर तेज रफ्तार हवाएं चल रही हैं। ये हम आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और मूसलाधार बारिश हो रही है जिसके चलते जगह जगह जल भराव है। तो एबीपी न्यूज की अपील मुंबई वासियों से, अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर आप बिल्कुल ना निकलें। जगह जगह बिजली के खंभे उखड़ रहे हैं, बिजली के तार टूट रहे हैं, उससे करंट आने का खतरा भी लगातार बना रहता है। अगर कहीं भी आप ऐसा टूटा हुआ तार देखें तो फौरन आप बीएमसी को सूचित करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।